अभी अभी उन्होंने एक वादा किया है कि अगर हम सत्ता में आए तो मुसलमानों को रिक्शा देंगे। ऐसी ही तैसी पार्टी तो दे ही तो रहे ना कुछ। शिक्षा तो नहीं दे रहे ना, नौकरी तो नहीं दे रहे ना। हमें रिक्शे की जरूरत नहीं है, हमें शिक्षा की जरूरत है। इल्जाम लगाते हैं क्योंकि उन्हें डर है, क्योंकि वो चोर हैं, क्योंकि उन्होंने लूटा है अब तक मुसलमान कौम को। अब तक उन्होंने दलितों को लूटा है, मुसलमानों को लूटा है। अब उनके जो कुछ उन्होंने लूटा है उसका भांडा फोड़ करने के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो है मैदान में आ चुकी है। मुस्लिमों की हितैषी पार्टी सपा पार्टी किस लिहाज से? जी, शुभ नाम बताइए अपना। मेरा नाम मोहम्मद आजिम है। आज क्या होने वाला है? यहाँ जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जो है मजलिस के लिए, मजलिस का कारवां बढ़ाने के लिए, लोगों के दिल में जो उनकी जगह है उनकी मोहब्बत के लिए जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब यहाँ तशरीफ़ ला रहे हैं। अच्छा, और इतनी ऐसी यहाँ पे यूपी में सभा करके क्या मैसेज पहुँचाना चाहते हैं और पार्टी को? यूपी के अंदर सभा करके इतने सारे नेता आज योगी आदित्यनाथ जो है हापुड़ के अंदर सभा कर रहे हैं, वो क्या मैसेज पहुंचाना चाहते हैं? अपने लोगों को जागरूक करना चाहते हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के स्टार जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब भी जो है इसी मन से आज पूरे हिंदुस्तान की आवाम को जो है जागरूक करना चाहते हैं। इस सभा से सपा को कितना नुकसान है? हम किसी का नुकसान करने के लिए नहीं आए, हमें किसी के नुकसान से मतलब। वो तो इल्ज़ाम लगाते हैं आप पे कि आप बी टीम। वो इल्ज़ाम लगाते हैं क्योंकि उन्हें डर है, क्योंकि वो चोर हैं, क्योंकि उन्होंने लूटा है अब तक मुसलमान कौम को। अब तक उन्होंने दलितों को लूटा है, मुसलमानों को लूटा है। अब उनके जो कुछ उन्होंने लूटा है उसका भांडा फोड़ करने के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो है मैदान में आ चुकी है। तो वही आरोप ना लगाएंगे तो कौन लगाएगा? वो विरोध नहीं करेंगे तो कौन करेगा? अभी तक तो ये सामने आता है कि जैसे कि मुस्लिमों की हितैषी पार्टी ओनली सपा पार्टी है, और आप बोल रहे हो कि मुस्लिमों की हितैषी पार्टी सपा पार्टी किस लिहाज से? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, किस लिहाज से दिया क्या है सपा ने मुसलमानों को? मुसलमानों को जैसे कि एक मुसलमानों की काम करवाने की वजह से सपा की सरकार गई है। अच्छा, हितैषी पार्टी है मुसलमानों की जो है सपा हितैषी पार्टी है। अभी अभी उन्होंने एक वादा किया है कि अगर हम सत्ता में आए तो मुसलमानों को रिक्शा देंगे। ऐसी हितैषी पार्टी तो दे ही तो रहे ना कुछ। शिक्षा तो नहीं दे रहे ना, नौकरी तो नहीं दे रहे ना। हमें रिक्शे की जरूरत नहीं है, हमें शिक्षा की जरूरत है। हमें उसके गल्ले या अनाज के फेंके हुए टुकड़ों की जरूरत नहीं है, हमें नौकरी की जरूरत है। आप जानते हैं वो पिछली बार 18% आरक्षण कह के जो है सत्ता में आए थे। आरक्षण का मतलब होता है हिस्सेदारी। अगर 18% आरक्षण मुसलमानों को मिल जाता तो 100 में से 18 नौकरी मुसलमानों को मिलनी थी, लेकिन किसी भी मुसलमान को नौकरी नहीं मिली। आप कह रहे हैं कि वो मुसलमानों की हितैषी पार्टी है। अच्छा, आप ये बताइए, बीजेपी हिंदू पार्टी है, एआईएम मुस्लिम पार्टी है। बीजेपी पार्टी का हिंदू परसेंटेज के आधार पर उद्धार हो जाएगा, लेकिन मुस्लिम का कैसे होगा? कौन कहता है बीजेपी जो है हिंदुओं की पार्टी है? हिंदू पार्टी वो तो खुद बोलते हैं। उन्होंने तो खुद कहा था कि सबका साथ सबका विकास। वो बात अब किसी को नारा उनका अलग है, लेकिन हिंदुओं की पार्टी बीजेपी है। अरे हम भी कह रहे हैं, अगर आप कह रहे हैं कि ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मुसलमानों की पार्टी है, तो हम भी कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम साथ चलेगा, एकता का राज चलेगा। हम भी कह रहे हैं। टिकैत साहब बोल रहे हैं चचा जान टिकैत साहब के लिए तो आज अल्हम्दुलिल्लाह इतना बड़ा मंच सजाया गया। आज इसी मंच से जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब इसी मंच के द्वारा टिकैत को, वो टिकैत नहीं है वो डकैत है। उन्होंने मुजफ्फरनगर के दंगे के अंदर, जो मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ था, सबसे ज्यादा लूट और सबसे ज्यादा अगर मुसलमानों के हत्याएं की थी तो वो राकेश टिकैत है। उन्होंने तो मैसेज भाईचारे का दिया, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। अच्छा, एक हाथ में छुरी और एक हाथ में बिल्ली सो चूहे खा के हज को जा रही है। बिल्ली सो चूहे खा के हज को जा रही है। राकेश टिकैत के हाथ हमारे खून में रंगे हुए हैं, भुला नहीं पाएंगे पूरी जिंदगी क़यामत तक। भाईचारा सम्मेलन भी कर रहे हैं इसी आधार भाई साहब उस दिन कहाँ थे जिस दिन हमारी गर्दनें काटी जा रही थी मुजफ्फरनगर में? कहाँ थे? भाईचारे की ज़रूरत उस वक्त थी, क्योंकि दवाई जब ली जाती है जब बीमारी होती है। अब तो ज़ाती मफाद के लिए अपनी जो सियासत गरमा रहे हैं। कहना तो उन्होंने भी यही है कि हम बीजेपी के बहकावे में आगे तो बरगला गए थे। भाई साहब बहकावे में 3 बार आए, रोटी नहीं खाते हैं, कुछ और खाते हैं क्या? 3 बार आए,
14 में आए, 19 में आए, 17 में आए, दाल नहीं गली, अब पासा पलट रहे हैं। अच्छा, यूपी में कितनी सीट निकाल पाएंगे असद साहब? असद साहब 403 सीटों पे जो है हमारा जो है ये संगठन जो है इलेक्शन लड़ेगा और अल्हम्दुलिल्लाह 100 सीटों पर जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जो है इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं और 100 की 100 सीट जीतने का जो है हम दावा करते हैं इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। तो इसका मतलब सपा का दावा झूठ है? सपा का दावा कौन सा सच्चा है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। दावा तो एक उन्होंने एक हमसे भी किया था 18% आरक्षण का दावा तो उन्होंने एक हमसे भी किया था कि उर्दू जबान को तो हिंदुस्तान की दूसरी जबान बनाने का। कौन सा दावा सच्चा है उनका?